दुबई और सऊदी अरब में कौन से देश के लोग ज्यादा अमीर हैं? इंडिया की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी जिसके बारे में आपको पता भी नहीं होगा, इसने लोगों को हैरान करके रख दिया था। और एक मैच में बीच में रेफरी ने रेड कार्ड दिखाने के बाद इस लड़की को गोली क्यों मार दी। नंबर 6, भारत के इतिहास में इतनी बड़ी चोरी हो चुकी है, लेकिन शायद ही आपको इस चोरी के बारे में पता होगा। ये भारत की सबसे बड़ी बैंक डकैती है जिसका मास्टरमाइंड जनरल लाभ सिंह था, जो पहले एक पुलिस ऑफिसर था, लेकिन 1983 में पुलिस की नौकरी छोड़ दी और वो खालिस्तानी आतंकवादी मूवमेंट से जुड़ गया। चोरी को बिल्कुल किसी मूवी की तरह अंजाम दिया गया था। 12 फरवरी 1987 को लुधियाना स्थित मिलरगंज ब्रांच की पंजाब नेशनल बैंक रोज की तरह सुबह 9:30 बजे खुली हुई थी। 9:45 बजे पुलिस की वर्दी में लाभ सिंह अपने 15 साथियों को लेकर बैंक के अंदर घुस गया। अचानक से इन लोगों ने गार्ड को अपनी गिरफ्त में ले लिया। उस वक्त सभी लोगों को लगा कि शायद पुलिस वाले गार्ड को गिरफ्तार करने आए हैं। उसके बाद ये लोग जोर शोर से नारे लगाने लगे, जिसमें लोगों को समझ में आ गया कि ये पुलिस वाले नहीं बल्कि आतंकवादी हैं। गार्ड की बंदूक की मदद से आतंकियों ने बैंक के कर्मचारियों और बाकी लोगों को डराया, धमकाया और बिना गोली चलाए बैंक से करीब 6 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गए। लेकिन बाद में सभी आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने इन पैसों से उनका मकसद AK-47 जैसे हथियार खरीदकर पूरे पंजाब में जमकर आतंक मचाना था। नंबर 5, दुबई और सऊदी अरब दो ऐसे देश हैं जहां पर लोगों के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, जहां लोगों के पास इतना ज्यादा पैसा है कि जबरदस्ती अय्याशी में खर्च करते हैं। लेकिन दुबई और सऊदी अरब में कौन से देश के लोग ज्यादा अमीर हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरब के पास दुनिया का 20% तेल मौजूद है, फिर भी दुबई सऊदी अरब से ज्यादा अमीर है, जबकि दुबई के पास दुनिया का सिर्फ 7% तेल है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुबई की इनकम सिर्फ तेल पर ही नहीं टिकी है, बल्कि दुबई का ज्यादा फोकस टूरिज्म पर भी रहता है। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग दुबई में ही घूमने आते हैं। इस वजह से तेल के प्राइस कम होने से भी दुबई को कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब ज्यादातर तेल पे ही डिपेंडेंट है। दुबई बाहर से आने वाले लोगों के लिए टैक्स फ्री है और यहाँ के नियम और कानून काफी सरल है। यहाँ पर आप काफी फ्री महसूस करते हैं। वहीं सऊदी अरब में रहने के लिए बाहर से आने वाले लोगों को इस्लाम धर्म का पालन करना पड़ता है। दुबई का हर आदमी करीब 50 लाख रुपए महीने का कमाता है, वहीं सऊदी अरेबिया का हर आदमी सिर्फ 15 लाख रुपए ही कमाता है। नंबर 4, ओक्लाहोमा में एक सोकर मैच के दौरान रेफरी डेवी बादेज ने एक खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखाया और उससे गेम से बाहर निकलने को कहा, लेकिन खिलाड़ी का कहना था कि उसकी कोई गलती नहीं है। दोनों में बहस छिड़ गई। उसके बाद रेफरी गुस्से में अपनी कार से गन निकाल लाया और खिलाड़ी पर चला दी। खिलाड़ी की किस्मत अच्छी थी कि उसको जान बच गई और रेफरी को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया। नंबर 3, अगर मैं कहूं कि आप सिर्फ 12 रुपए में एक 1 BHK खरीद सकते हैं तो शायद आप विश्वास न करें, लेकिन ये सच है। क्रोएशिया के उत्तरी इलाके में स्थित लेग्राड शहर में आप मात्र 12 रुपए में घर खरीद सकते हैं। ये कोई मजाक नहीं। घर खरीदने में आपको वहाँ की सरकार भी मदद करेगी। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ क्रोएशिया सरकार के एक शर्त को मानना है। यहाँ जो भी घर खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, उसे एक एग्रीमेंट साइन करना है, जिस पर लिखा होगा कि वो उस जगह पर कम से कम 15 साल रहेगा। घर खरीदकर उसे खाली नहीं छोड़ना है, वहाँ रहना जरूरी है। जब आप इस शर्त को मानेंगे तभी यहाँ घर खरीद पाएंगे। नंबर 2, इस कुत्ते के पास इतनी संपत्ति है कि ये खुद के लिए हवाई जहाज से लेकर अपना खुद का आइलैंड भी खरीद सकता है। जर्मन शेफर्ड प्रजाति के इस कुत्ते का नाम गंथर है। ये कुत्ता दुनिया का सबसे रईस जानवर होने के साथ ही किसी स्टार से कम नहीं। ये जानकर आप चौंक जाएंगे कि गंथर 9 अरब 70 करोड़ 50 लाख रुपए का मालिक है। उसको ये जायदाद उसकी मालकिन कार्तोला लिबेनस्टाइन के मरने के बाद मिली। 1992 में मालकिन की मौत के बाद उसकी इटली और जर्मनी में स्थित सारी संपत्ति इस कुत्ते के नाम हो गई। गंथर के पास आज सैकड़ों नौकर है। वो आलीशान घर में रहता है और मनपसंद खाना खाता है। आखिर इसी को तो कहते हैं लाइफ हो तो ऐसी। नंबर 1, बंदर कितने समझदार होते हैं ये जापान का इस अनोखे रेस्टोरेंट से पता चलता है। ये रेस्टोरेंट्स इसलिए अनोखे हैं क्योंकि यहाँ वेटर इंसान नहीं बल्कि बंदर है। यहाँ पर कस्टमर्स को सर्व करने का काम बंदरों का है, मतलब यहाँ पर बंदर बतौर वेटर काम करते हैं। इस काम के लिए इन दोनों बंदरों को अच्छी खासी ट्रेनिंग दी गई है। नियमों के अनुसार ये बंदर एक दिन में सिर्फ 2 ही घंटे काम करते हैं। कई बार तो लोग यहाँ सिर्फ इन वेटर बने बंदरों को ही देखने आते हैं। वहाँ पर गए लोगों ने बताया कि ये दोनों वेटर बंदर बिना किसी परेशानी के ऑर्डर समझ जाते हैं और वही चीजें सर्व करते हैं जो उन्हें ऑर्डर की होती है। कस्टमर्स को जब इन वेटर बंदरों का काम खूब पसंद आता है तो वो उनको टिप के तौर पर कुछ उबले हुए सोयाबीन के दाने देते हैं, जिसको वो बड़ी खुशी से ले लेते हैं।